17 देखिए, ए मिल्क कंटेनर इज मेड ऑफ मेटल शीट इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन हुज वॉल्यूम इज दिस, वॉल्यूम दिया है, एंड द रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर सर्कुलर इंड्स इज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट used in making the container at the rate of 1.40 rupees per centimeter square. तो हमें पहले देखो कंटेनर कैसा है, एक मिल्क कंटेनर है, मेटल शीट का बना हुआ, किसमें शेप ऑफ कैसा है, शेप फ्रस्टम ऑफ ए कोन whose volume is this and the its lower and upper circular ends, यहाँ पे इसके रेडियाई दी है. तो उस मेटल शीट का हमें कॉस्ट निकला है जो कंटेनर को बनाने में लगा है, यानी हमें उसका एरिया निकालना होगा. तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि जो मिल्क कंटेनर है, यहाँ पे मैं मिल्क कंटेनर बना देता हूँ कुछ इस तरह से फ्रस्टम ऑफ ए कोन के साथ. चलिए, तो ये आपका फ्रस्टम हो गया, ठीक है, ये आपका फ्रस्टम हो गया. इस तरह का एक मिल्क कंटेनर है, ठीक है, जिसका यहाँ पे रेडियाई दिया है लोअर एंड का और अपर एंड का. देखिए कॉमन सेंस वाली बात है, जो आपके पास कंटेनर होगा मिल्क का, वो नीचे से भी ढका होगा, ऊपर से भी ढका होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना होगा. बात को समझे ना जी, सिंपल सी बात है ना जी. ऊपर से भी ढका होगा, नीचे से, क्योंकि मिल्क का कंटेनर खुला रहेगा तो उसमें कुछ भी पड़ जाएगा ना, तो उसको ढका ही होगा बोथ साइड से. अच्छा, इसका हाइट नहीं दिया है, तो वॉल्यूम दिया है, तो उससे हम लोग इसका हाइट पहले निकाल लेंगे. लेट द height of the container be h, ठीक है ना जी. अच्छा, रेडियाई ऑफ इट्स सर्कुलर एंड, देखिए, तो लोअर वाले को R1 8 सेंटीमीटर और R2 अपर वाले को 20 सेंटीमीटर. अच्छा, अब इसके बाद देखिए वॉल्यूम दिया है ना जी, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, 1059 इंटीजर 3/7 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, यहाँ पाई गया 22/7, 22.7 लिख दिया गलती से, ठीक है ना जी. चलिए देखते हैं अब इसको. इसका फॉर्मूला 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 और इंटू में H होता है. इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़ देते हैं. कितना है जी, 10,459 है, इंटू कर जाएगा कितना से, 7 से, और फिर उसमें ऐड कर देंगे कितना, ये आपका 3, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 73216/7 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं. यहाँ पर एक काम करो, 1/3 पाई की जगह 22/7 रख दो, R1 स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, और R1 R2 यानी 8 इंटू में 20 और इंटू H इक्वल टू में 73216/7 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या होगा. यहाँ पर अंदर सॉल्व कर लेते हैं. 1/3 22/7, अंदर देखिए ये 64, यहाँ 400 और यहाँ पर 160 और इंटू में H इक्वल टू में 73216/7 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए अब देखिए इसके बाद 22/21 और इंटू में इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 64 है, प्लस में 400 है और प्लस में आपका 160 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इन सबको ऐड करने पर, तो इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 624, ठीक है ना जी, 624 और इंटू में H इक्वल टू में 73216/7 सेंटीमीटर. यहाँ से आप H इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं जी, H इक्वल टू में 73216/7 इंटू में 21 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 22 इंटू में 624, 7 3 जा 21, 3 टाइम्स में कट जाएगा. और देखिए ये क्या है, 73,216. अगर हम लोग इसमें
डिवाइड करने की सोचे कितना से 624 से, तो कट जाएगा कि नहीं? नहीं कटेगा 624 से ना, 22 से ये कट जाएगा। 22 से हम लोग इसे कितना टाइम्स में काट सकते हैं जी? 22 से ये 3328 टाइम्स में कट जाएगा, है ना जी। अच्छा, और 3 से हम लोग इसको काटे 624 को, तो ये भी कट जाएगा कितना टाइम्स में? 208 टाइम्स में, ठीक है ना जी। तो अब तो ये भी कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा कितना टाइम्स में? 16 टाइम्स में। तो हाइट कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो हमें पहले टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए स्लैंट हाइट चाहिए ना जी, स्लैंट हाइट पहले निकाल लेते हैं, है ना जी। स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम का स्लैंट हाइट यानी कि L निकालना है, जो कि होगा √h स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 का स्क्वायर। h यानी कि 16 का स्क्वायर, R2 माइनस R1 यानी कि हो जाएगा 20 माइनस 8 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 256 और ये सब होगा 12 का स्क्वायर 144। ऐड कर देंगे यहाँ पे √400 यानी कि 20 आ जाएगा स्लैंट। अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई R1 प्लस R2 इंटू में L प्लस पाई R1 का स्क्वायर और प्लस में पाई R2 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पर पाई को ऐसे ही रख देते हैं, लास्ट में रख दिया जाएगा वैल्यू। R1 का वैल्यू कितना है? R1 है 8, R2 है 20 और इंटू में L का वैल्यू आया है यहाँ पर कितना? 20, ठीक है ना जी, 20 आया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, प्लस में पाई R1 स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 20 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना होगा। तो ये 28 और 28 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 560 पाई, है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो 540 हो गया, प्लस में 64 हो गया और प्लस में 400 हो गया। तो यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो 1024 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये एरिया। तो हमें कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकालना है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore कॉस्ट ऑफ मेटल शीट टू मेकिंग द कंटेनर को मेक करने में कितना, तो जो एरिया आया है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.40 रुपीज का रहा है ना जी। चलिए तो देखिए एक काम पर 1024 इंटू में 22 और बाई में 7 कर लेते हैं और इंटू में 1.40 रुपीज। इसे आप लोग काट सकते से 0.2 टाइप। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1024 है और इंटू में आपका 22 और इंटू में 0.2, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 4505 रुपीज 60 पैसा, इतना आ रहा है टोटल कॉस्ट। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर।